नमस्कार प्यारे साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो पिछली वीडियो थी वह थी बाबा रामदेव जी के बारे में। राम सा पीर, पीरों की पीर, उन पे हमने क्या है एक छोटा प्रयास किया डिजिटल क्लास बनाने के। इसी के साथ इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम लेते ही साहस, बलिदान और गौरव गाथाओं की कहानियां उजागर होती है। उसी के बाद हम बात कर लेते हैं अब्बुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है, कथन क्या है उनका कथन यह है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी भी क्या है पीछे गिर जाती है, यानी सिर के पीछे की ओर गिर जाती है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी श्रेणी आती है, दुर्गों की श्रेणियां है जैसे जल दुर्ग, गिरि दुर्ग और भी क्या आता है जैसे दानवन दुर्ग। ये क्या है, किस श्रेणी का दुर्ग है? यह है गिरि दुर्ग, यानी पर्वत दुर्ग है इसे कहते हैं। और ये इस पहाड़ी का नाम क्या है? जरगा पहाड़ी। यह सादड़ी गांव राजसमंद में स्थित है और पहले इसे क्या कहा जाता था? मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित है दुर्ग है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वहां पहले मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग बना हुआ था जो मौर्य शासक संपाति द्वारा बनाया गया था। उसी के स्थान पर क्या बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसके शिल्पी कौन है? मंडन। 1448 से लेकर 1458 के बीच में क्या है 10 सालों का क्या है इसमें समय लगा था दुर्ग को बनने में। और इस पे क्या है मुख्य द्वार है, इसका क्या है मुख्य द्वार? हाला पोल, जिसे राम पोल भी कहते हैं। इसका क्या है दुर्ग का मुख्य द्वार है। इसमें कई ऐसे पोल बने हुए हैं, द्वार बने हुए हैं, जैसे हाला पोल, राम पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, चौहान पोल और विजय पोल। ये क्या है इसके पोल बने हुए हैं, द्वार बने हुए हैं। कौन कौन से? हाला पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, चौहान पोल, गणेश पोल और विजय पोल। और मुख्य इनका मेन जो द्वार है वह है राम पोल। अब बात कर लेते हैं इसकी दीवार के बारे में, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। 36 किलोमीटर लंबी इसकी क्या है दीवार है। जैसे चाइना की दीवार है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, वैसे ही भारत में महान दीवार है जो है कुंभलगढ़ की महान दीवार, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं जो इसकी चौड़ाई है वह है 7 मीटर और इस पे 4 घुड़सवार चल सकते हैं। 7 मीटर इसकी चौड़ाई है, इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही जो एक लघु दुर्ग बना हुआ है उसे कहते हैं कटारगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि जहां से आक्रमणकारी आते हुए क्या है दिखाई दे जाते हैं। तो कटारगढ़ दुर्ग है, तीखी पहाड़ी पर बना हुआ है। दुर्ग की चढ़ाई क्या है? एकदम तीखी है और कटार नामक आकृति में बना हुआ है, तो इसीलिए इसे कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं। महाराणा कुंभा का भी ये क्या है निवास स्थल है। अब कटारगढ़ दुर्ग में 2 महल बने हुए हैं, एक है झालिया रानी का मालिया और एक है बादल महल। 2 महल बने हुए हैं, एक है झालिया रानी का मालिया और एक है बादल महल। बादल महल के बारे में आपको पता ही है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। पर बादल महल के क्या 2 भाग हैं, जिसमें जनाना कक्ष है और मर्दाना कक्ष है। जनाना कक्ष भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक है श्रृंगार कक्ष और एक है जूनी कचरी। और जो जूनी कचरी है उसी में क्या हुआ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 में। अब बात कर लेते हैं जो कुंभलगढ़ है उसके अंदर एक लघु दुर्ग है, उसका नाम है कटारगढ़। और कटारगढ़ इसी के पास में एक बना हुआ है, 2 छतरियां बनी हुई है मामादेव कुंड के पास में। मामादेव कुंड के पास में क्या है 2 छतरियां बनी हुई है। पहली है महाराणा कुंभा की छतरी, दूसरी है उड़ना राजकुमार की छतरी। अब उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं इतिहास में कहते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया को, जो तेज धावक थे, जो घोड़े को भी क्या है पीछे छोड़ देते थे, इसलिए इनका इतिहास में नाम पड़ा उड़ना राजकुमार। इनकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो इन 2 छतरियों के बारे में हमने चर्चा की। अब बात कर लेते हैं मंदिर के बारे में। मंदिर, इसमें जो मंदिर बना हुआ है वह है नीलकंठ महादेव मंदिर बना हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे यूनानी शैली का बताया है, किसके? नीलकंठ महादेव मंदिर को। दूसरा है मामादेव मंदिर। इन्हीं के पास में जो मामादेव मंदिर है इसी के पास में 5 काली शिलाओं पर जो एक प्रशस्ति लिखी गई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। 5 काली शिलाओं पर जो भाषा है इस प्रशस्ति की वह है संस्कृत भाषा, और लेखन का कार्य किया था कान्हा व्यास ने। बात की थी हमने जो कटारगढ़ की बात की थी, जो जिसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसे एस्ट्रोकन की क्या है संज्ञा दी है। तो यह आज की हमारी क्लास थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। आगे इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद।